अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज जोजा के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज आपकी शख्सियत और समाजी वकार में एक बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में सैयारा मुश्तरी और ज़हरा आपके पहले घर लगन में मौजूद होंगे, जो आपके एतमाद और बसीरत को नई जलाल बख्शेंगे। आपका जहन इस वक्त दूसरों की परवाह करने के बजाय अपनी जात, अपनी तरक्की और अपनी सलाहियतों को निखारने की तरफ माइल होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरजोश और वाज़े महसूस करेंगे। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप अपनी पहचान खुद बनाएं और इन तमाम रुकावटों को उबूर करें जो एक अरसे से आपकी राह में हायल थी। बुर्ज जोजा वालों का असल खासा इनकी जहानत है और ये हफ्ता आपको उसी जहनी मजबूती की तरफ ले जाएगा। अगरचे 11वें घर में मरीख की मौजूदगी बड़े फवायद और ख्वाहिशात की तकमील की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन 12वें घर में कमर, शम्स और अतारत की मौजूदगी इखराजात या किसी अनजाने खौफ की वजह से थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकती है। ताहम लगन में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा की मुबारक नजरें आपको वो जहनी ढाल फराहम करेंगी जो आपके इरादों में लग़ज़िश नहीं आने देंगी। 18 से 26 मई तक आपको अपनी माली और खानदानी जिंदगी में एक खास किस्म का इत्मीनान महसूस होगा। लगन में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी की वजह से अगर घर में कोई माली खींचाव था तो आपका रवैया निहायत मुदब्बराना होगा और आप अपनी शीरें कलामी से बिगड़े हुए मामलात को सुलझा लेंगे। इस हफ्ते आपका दिमाग माली खुशहाली के नए आइडियाज पर काम करेगा। आप अपने तर्ज जिंदगी या दौलत कमाने के अंदाज में कुछ तामीरी तब्दीलियां सोच सकते जो मुस्तकबिल में आपको बड़ा ज़हनी और माली सुकून देंगी। हफ्ते के आगाज में अपनी ज़हनी तवानाई को ज़ाया ना होने दें। अगर कोई आपकी कामयाबी से जलकर आपको अकसाने की कोशिश करे तो गुस्से में आने के बजाय खामोशी से अपनी मंसूबा बंदी पर तवज्जो दें। लगन में मौजूद सैयारे आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जब आपका अपना वजूद, आपकी शख्सियत रोशन और मुस्तहकम है तो बाहर की कोई तारीकी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रहे कि अतारत सूरज के करीब हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और मंसूबों को फिलहाल खुफिया रखें ताकि किसी की नजर बद आपके काम में रुकावट ना डाल सके। सेहत के हवाले से बात करें तो आपके 12वें घर में शम्स, कमर और अतारद का इज्तिमा ये जाहिर करता है कि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के मामले में थोड़ी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। 12वें घर में इन सैयारों की मौजूदगी की वजह से आपको नींद की कमी, ज़हनी थकन या किसी किस्म की बेचैनी का सामना हो सकता है। खास तौर पर अतारत का सूरज के करीब होना आपके आसाबी निजाम पर थोड़ा दबाव डाल सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम और आराम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। आपके लिगन में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा अगरचा आपको एक मस्बत तवानाई और जिंदगी की तरफ एक अच्छा रवैया दे रहे हैं, लेकिन ये आपको खाने पीने के मामले में थोड़ा लापरवाह भी बना सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी ग़िज़ा में तवाज़ुन रखने की जरूरत है ताकि मैदे या हाज़मे से मुतालिक किसी छोटी मोटी शिकायत से बचा जा सके। 10वें घर में मौजूद ज़हल सैटर्न ये तकाजा करता है कि आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में नज़्म ज़ब्त लाएं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी का शिकार हैं तो इस हफ्ते बाकायदगी से चेकअप करवाएं
और अद्वियात के मामले में सुस्ती ना करें। 11वें घर का मरीख आपको जिस्मानी मशक्कत के लिए तैयार तो रखेगा, लेकिन जोड़ों या पठों में खिंचाव का अंदेशा भी पैदा करता है। इसलिए भारी काम करते वक्त या वर्जिश के दौरान एहतियात लाजमी है। मजमूई तौर पर आपकी सेहत इस हफ्ते आपकी तवज्जो मांग रही है। अगर आप अपनी नींद पूरी रखेंगे और ज़हनी दबाव से बचने के लिए वक्त पर आराम करेंगे तो मुश्तरी की लिगन में मौजूदगी आपको जल्द ही तरोताज़ा और तवानाई से भरपूर कर देगी। माली हवाले से बात करें तो इस हफ्ते सितारे आपकी जेब और आमदनी के बारे में निहायत खुशाइंद इशारे दे रहे हैं। आपके जायचे के लगन यानी पहले घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस का कयाम ये वाज़ेह कर रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम और खुशहाली की एक नई लहर लेकर आ रहा है। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आपको माली तंगी या पैसों के वसूल में रुकावटों का सामना था, तो अब वो वक्त खत्म हुआ, क्योंकि सैयारों की ये पोजीशन आपके लिए आमदनी के नए और पायदार रास्ते खोलने वाली है। पहले घर में मौजूद ये मुबारक सैयारे आपको ये तरगीब दे रहे हैं कि आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े और तामीरी फैसले करें। इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू में एक खास असर होगा, जिसकी बदौलत आप मुअत्तल शुदा अदायगियां वसूल करने और अहम कारोबारी सौदों को अपने हक में करने में कामयाब रहेंगे। खास तौर पर कारोबार से जुड़े लोग को इस दौरान गैर मुतवक्के फायदा होने का कवी इम्कान है, क्योंकि मुश्तरी की बरकत से आपके कारोबारी आइडियाज कामयाब होंगे। 11वीं घर में मौजूद मरीख ये बताता है कि आपको अपनी मेहनत का फल तेज रफ्तारी से मिलेगा, जो आपके माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। ताहम जहां आमदन के रास्ते खुल रहे हैं, वहीं इस हफ्ते आपके इखराजात कुछ खास जगहों पर हो सकते हैं, जिनका तस्करा आपके 12वीं घर में मौजूद सैयारों से मिलता है। पहले घर में मौजूद सफर और बैरून मुल्क उमूर, 12वीं घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी की वजह से आपके इखराजात गैर मुल्की सफर, वीजा फीस या इमिग्रेशन से मुताल्लिक कामों पर हो सकते हैं। खैराती काम और अतियात, इस हफ्ते आपका रुझान सबका व खैरात और मजहबी या फलाही कामों की तरफ ज्यादा रहेगा, जहां आप अपनी खुशी से पैसा खर्च करेंगे। आज सेहत और हस्पताल के अमूर, कुछ रकम अद्वियात या सेहत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात पर भी खर्च हो सकती है। आप खुफिया इखराजात, कुछ ऐसे इखराजात भी सामने आ सकते हैं जो पहले से आपके वहमो गुमान में नहीं थे। इसलिए अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी करें। याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और माली सौदों को फिलहाल पर्दे राज में रखें, ताकि किसी की नजर बद आपके रज़्क में रुकावट न बने। अगर आप नज़्मो ज़ब्त के साथ अपने माली मामलात को चलाएंगे तो ये हफ्ता न सिर्फ आपकी तिजोरी को भर देगा, बल्कि आपको मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत माली बुनियाद भी फराहम कर जाएगा। माली हवाले से बात करें तो इस हफ्ते सितारे आपकी जेब और आमदनी के बारे में निहायत खुशाइंद इशारे दे रहे हैं। आपके जायचे के लगन यानी पहले घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस का कयाम ये वाज़ेह कर रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम और खुशहाली की एक नई लहर लेकर आ रहा है। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आपको माली तंगी या पैसों के वसूल में रुकावटों का सामना था, तो अब वो वक्त खत्म हुआ, क्योंकि सैयारों की ये पोजीशन आपके लिए आमदनी के नए और पायदार रास्ते खोलने वाली है। पहले घर में मौजूद ये मुबारक सैयारे आपको ये तरगीब दे रहे हैं कि आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े और तामीरी फैसले करें। इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू में एक खास असर होगा, जिसकी बदौलत आप मुअत्तल शुदा अदायगियां वसूल करने और अहम कारोबारी सौदों को अपने हक में करने में कामयाब रहेंगे। खास तौर पर कारोबार से जुड़े लोग को इस दौरान गैर मुतवक्के फायदा होने का कवी इम्कान है, क्योंकि मुश्तरी की बरकत से आपके कारोबारी आइडियाज कामयाब होंगे। 11वीं घर में मौजूद मरीख ये बताता है कि आपको अपनी मेहनत का फल तेज रफ्तारी से मिलेगा, जो आपके माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। ताहम जहां आमदन के रास्ते खुल रहे हैं,
वहीं इस हफ्ते आपके इखराजात कुछ खास जगहों पर हो सकते हैं जिनका तस्करा आपके 12 घर में मौजूद सैयारों से मिलता है। पहले घर में मौजूद सफर और बैरून मुल्क उमूर। 12 घर में शम्स और अतारिद की मौजूदगी की वजह से आपके इखराजात गैर मुल्की सफर, वीजा फीस या इमिग्रेशन से मुताल्लिक कामों पर हो सकते हैं। खैराती काम और अतियात। इस हफ्ते आपका रुझान सबका व खैरात और मजहबी या फलाही कामों की तरफ ज्यादा रहेगा, जहां आप अपनी खुशी से पैसा खर्च करेंगे। आज सेहत और हस्पताल के अमूर। कुछ रकम अद्वियात या सेहत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात पर भी खर्च हो सकती है। आप खुफिया इखराजात। कुछ ऐसे इखराजात भी सामने आ सकते हैं जो पहले से आपके वहमो गुमान में नहीं थे, इसलिए अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी करें। याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और माली सौदों को फिलहाल पर्दे राज में रखें ताकि किसी की नजर बद आपके रज़्क में रुकावट न बने। अगर आप नज़्मो ज़ब्त के साथ अपने माली मामलात को चलाएंगे तो ये हफ्ता न सिर्फ आपकी तिजोरी को भर देगा बल्कि आपको मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत माली बुनियाद भी फराहम कर जाएगा। कैरियर और पेशा वराना जिंदगी की बात करें तो आपके 10वीं घर यानी कर्म स्थान में ज़हल सैटर्न की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी में नज़्म ज़ब्त और सख्त मेहनत का मुजाहरा करना होगा। ज़हल यहाँ आपसे संजीदगी का तकाजा करता है। अगर आप अपने काम में मुखलिस हैं तो ये वक्त आपको देर पा कामयाबी और मुस्तहकम मकाम दिला सकता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए आपके लगन में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा आपकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश पैदा करेंगे कि आपके सीनियर्स और साथी आपकी राय को अहमियत देंगे। 10वीं घर का ज़हल काम के बोझ में इजाफे का इशारा देता है, लेकिन यही वो वक्त है जब आपकी कारकर्दगी आपके लिए तरक्की की बुनियाद बने। 11वीं घर का मरीख आपको अपने पेशा वराना अहदाफ हासिल करने के लिए गैर मामूली हिम्मत और तवानाई फराहम करेगा, जिससे आप मुश्किल टास्क भी वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। नई नौकरी की तलाश वालों के लिए, जो लोग नई मुलाजमत के लिए कोशा हैं, उनके लिए लगन के सैयारे खुशखबरी ला सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यूज और मुलाकातें निहायत कामयाब रहने की तवक्को है। 10वीं घर पर ज़हल की गिरफ्त ये बताती है कि नौकरी मिलने में थोड़ी ताखीर या आजमाइशी मराहिल आ सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मिलने वाली नौकरी मुस्तकबिल के लिए बहुत महफूज होगी। 12वीं घर में शम्स और अतारत का इज्तिमा ये इशारा दे रहा है कि अगर आप बैरून मुल्क मुकीम किसी कंपनी या मल्टीनेशनल इदारे में मुलाजमत के लिए अप्लाई करते हैं तो कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा है। जमूई तौर पर यह हफ्ता आपके कैरियर में इस्तेहकाम लाने वाला है। बस याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी नई जॉब की ऑफर या ऑफिस की किसी बड़ी हिकमत अमली का जिक्र उस वक्त तक ना करें जब तक वो हतमी ना हो जाए, ताकि आप हासिदीन की नजरों से महफूज रह सके। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सितारे आपके वकार में इजाफे के लिए तैयार है। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो आपके लगन में मौजूद मुश्तरी और ज़हरा वेनस की जोड़ी आपकी शख्सियत में एक खास मिठास और कशिश पैदा कर रही है, जो आपके जीवन साथी को आपकी तरफ माइल रखेगी। मुश्तरी की बरकत से आपके रिश्ते में फहमी और इदराक बढ़ेगा, और अगर माजी में कोई गलत फहमियां चली आ रही थीं तो ये वक्त उन्हें सुलझाने के लिए बेहतरीन है। ज़हरा वेनस की मौजूदगी आपकी अज़दवाजी जिंदगी में रोमांस और हम आहंगी लाएगी, जिससे आप अपने शरीके हयात के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकें। ताहम 10वें घर का ज़हल आपकी तवज्जो काम की तरफ ज्यादा रख सकता है, जिसकी वजह से शरीके हयात को वक्त देने में कमी आ सकती है। इसलिए काम और घर के दरमियान तवाजुन रखना जरूरी है। 12वें घर में शम्स और अतारत का मिलाप ये इशारा देता है कि जीवन साथी की सेहत या उनके बैरून मुल्क सफर के हवाले से कुछ इखराजात या सोच बचार हो सकती है।
चूंकि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए शरीके हयात के साथ गुफ्तगू करते वक्त एहतियात बरतें और किसी भी अहम घरेलू फैसले को फिलहाल सीगा राज में रखें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके रिश्ते में इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फरोग देने वाला साबित होगा। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो आपके लगन में मुश्तरी और जहरा वीनस की मौजूदगी आपके अंदर खुद एतमादी और सलीका मंदी पैदा करेगी। आप अपने घर को सजाने और फैमिली की जरूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करने की तरफ माइल हों और आपकी सलीका शारी की घर भर में तारीफ की जाएगी। तीसरे घर में कीतू की मौजूदगी आपको कुछ नया सीखने या घर से कोई छोटा काम शुरू करने की तहरीक दे सकती है, लेकिन 12वें घर में शम्स और अतारद का इज्तिमा ये इशारा देता है कि आपको अपनी सेहत और आराम का खास ख्याल रखना होगा। काम की ज्यादती की वजह से आप थकन महसूस कर सकती है, इसलिए जरूरी है कि अपने लिए भी वक्त निकालें। इस हफ्ते आपकी तवज्जो बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत पर ज्यादा मरकूज रहेगी। 10वें घर का ज़हल ये जाहिर करता है कि आप पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मुश्तरी की नजर आपको इन जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाने की हिम्मत देगी। याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए घर के किसी भी अहम फैसले या नई खरीदारी के हवाले से फिलहाल खामोशी इख्तियार करें ताकि मामलात खुश उसलूबी से पाए तकमील तक पहुंच सके। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए घरेलू सुकून और फैमिली के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने वाला साबित होगा। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो आपके लगन में मौजूद मुश्तरी और जहरा की बदौलत घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा। खानदान के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आई और आपकी राय को घर के अहम फैसलों में वक़्त दी जाएगी। तीसरे घर के केतु की वजह से बहन भाइयों के साथ किसी छोटी बात पर इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन आपकी समझ बूझ मामलात को बिगड़ने नहीं देगी। खानदान वालों की सेहत के हवाले से बात करें तो आपको इस हफ्ते थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। आपके 12वीं घर में शम्स, कमर और अतारद का इज्तिमा ये इशारा देता है कि घर के किसी बुजुर्ग या करीबी फर्द की सेहत की वजह से आपको तशवीश हो सकती है या उनके तब्बी मुआयने पर इखराजात आ सकते हैं। खास तौर पर मौसमी तब्दीलियों या आसाबी खिंचाव के हवाले से घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। 10वीं घर का ज़हल ये बताता है कि काम की मसरूफियात की वजह से आप फैमिली को शायद इतना वक्त ना दे पाए जितना वो चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि शाम का वक्त घर वालों के साथ गुजारें ताकि वो आपकी तवज्जो महसूस कर सके। याद रहे कि अतारद सूरज के हाले में है, इसलिए घर के किसी भी हसास मामले पर गुफ्तगू करते वक्त लहजे में नरमी रखें ताकि बात गलत फहमी की तरफ ना जाए। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपनों के साथ मिल बैठने और पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो आपके लगन यानी पहले घर में मौजूद मुश्तरी और जहरा वीनस की मौजूदगी आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। जहरा जो कि मोहब्बत, हुस्न और कशिश का सितारा है, आपकी शख्सियत में एक ऐसा जादू और मकनातीसी असर पैदा कर देगा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में रोमानवी अंसर गालिब रहेगा और आप अपने साथी के साथ न सिर्फ यादगार वक्त गुजारेंगे बल्कि आपके बैन ज़हनी हमाहंगी भी बढ़ेगी। मुश्तरी की मुबारक नजरें आपके रिश्ते में पुख्तगी, सच्चाई और संजीदगी लाएंगी। यही वजह है कि जो लोग एक अरसे से किसी संजीदा ताल्लुक में हैं और अब अपने इस रिश्ते को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए हालात निहायत साजगार होना शुरू हो जाएंगे और खानदान की तरफ से भी मस्बत इशारे मिल सकते हैं। ताहम तीसरे घर में केतु की मौजूदगी ये इंतबाह देती है कि आपको अपने पार्टनर के साथ राब्ते यानी कम्युनिकेशन में बहुत वाज़ेह रहना होगा। कभी कभार अल्फाज के गलत चुनाव या किसी छोटी बात पर कोई बड़ी गलत फहमी पैदा होने का खदशा रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि अपने दिल की बात नरमी और वजाहत से करें। 12वीं घर में शम्स,
कमर और अतारत का इज्तिमा ये बताता है कि इस हफ्ते आप अपने ताल्लुक को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहेंगे और प्राइवेसी को तरजीह देंगे। चूंकि अतारत सूरज के बिल्कुल करीब यानी इसके हाले में मौजूद है, इसलिए इल्मे नजूम के उसूलों के मुताबिक आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों या मोहब्बत के हवाले से कोई भी बड़ा ऐलान फलाक पब्लिक ना करें। अपनी खुशियों को फिलहाल सीघाए राज में रखें ताकि किसी की हासिदाना नजर या नजर बद आपके इस खूबसूरत रिश्ते और जहनी सुकून को मुतासिर ना कर सके। मजमूई तौर पर यह हफ्ता पुरानी रंजिशों को खत्म करने, दिलों के करीब आने और एक दूसरे को नए सिरे से बेहतर तौर पर समझने के लिए एक बेहतरीन मौका साबित होगा। अगर आप अपने साथी की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ये 7 दिन आपकी लव लाइफ के लिए निहायत खुशगवार साबित होंगे। रिश्ता की तलाश, निकाह और मंगनी के हवाले से बात करें तो आपके लगन यानी पहले घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस का एक साथ मौजूद होना किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं। इल्मे नजूम में मुश्तरी को बरकत और ज़हरा को ताल्लुकात और शादी का सैयारा माना जाता है, और जब ये दोनों आपके पहले घर में हो तो आपकी शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी कशिश और वकार पैदा कर देते हैं कि सामने वाला आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। वो लोग जो एक अरसे से किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, उनके लिए यह हफ्ता निहायत साजगार है। मुश्तरी की नजर आपके रिश्तों के घर पर होने की वजह से कोई बहुत ही मुनासिब और हम पलहा रिश्ता सामने आ सकता है, जिसमें शराफत और माली इस्तेहकाम दोनों मौजूद होंगे। अगर आपकी कहीं बातचीत चल रही है तो इस हफ्ते इसके बात पक्की होने या मंगनी की सूरत इख्तियार करने के कवी इम्कानात मौजूद है। निकाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि मुश्तरी और ज़हरा की ये जोड़ी न सिर्फ रिश्ते को जोड़ने में मददगार साबित होगी, बल्कि शादी के बाद की जिंदगी में भी खुशहाली की जमानत देगी। ताहम 12वें घर में शम्स और अतारिद का इज्तिमा ये मशवरा देता है कि जब तक बात बिल्कुल हतमी ना हो जाए, इसका बहुत ज्यादा चर्चा करने से परहेज करें। चूंकि अतारिद सूरज के हाले में है, इसलिए नजर बद से बचने के लिए अपनी खुशियों को फिलहाल सीगा राज में रखना ही दानिशमंदी है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता नए बंधनों में बंधने और खानदानी सतह पर किसी बड़ी खुशी की नवीद सुनने के लिए बेहतरीन है। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो आपके लगन में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी बच्चों के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी या सुकून का बायस बन सकती है। मुश्तरी की बरकत से बच्चों के मिजाज में एक खास किस्म का ठहराव और तमीजदारी नजर आए। वो आपकी बातों पर अमल करेंगे और घर में इनकी मौजूदगी खुशी का बायस बनेगी। तालीम के मैदान में बच्चों का जहन इस हफ्ते नई चीजें सीखने और तख्लीकी कामों की तरफ ज्यादा माइल रहेगा। जो बच्चे आला तालीम या किसी खास कोर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए मुश्तरी की पोजीशन निहायत मुआविन साबित होगी और वो अपनी मेहनत का अच्छा फल पाएंगे। 12वें घर में शम्स और अतारत का इज्तिमा ये इशारा देता है कि अगर आपके बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त या अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर बच्चों की सेहत बेहतर रहेगी, ताहम 12वीं घर के सैयारों की वजह से बच्चों की नींद के औकात मुतासिर हो सकते हैं या वो थकन महसूस कर सकते हैं। इनकी ग़िज़ा और आराम का खास ख्याल रखें ताकि वो मौसमी असरात से महफूज रह सके। मिजाज की बात करें, बच्चे इस हफ्ते काफी पुरजोश और खुद एतमाद नजर आएंगे, लेकिन तीसरे घर के कैतों की वजह से कभी कभार इनके रवैये में जिद्दीपन आ सकता है। ऐसे में इनके साथ सख्ती करने के बजाय प्यार और तदब्बुर से काम लें, क्योंकि लगन का मुश्तरी आपको बेहतर तरबियत फराहम करने की सलाहियत दे रहा है। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो आपके 12वें घर में शम्स, कमर और अतारत का इज्तिमा ये वाज़े कर रहा है कि ये हफ्ता गैर मुल्की उमूर के लिए निहायत मुतहर्रिक साबित होने वाला है। अगर आप एक अरसे से बैरून मुल्क सफर, वीजा के हुसूल
या इमिग्रेशन से मुतल्लिक किसी खुशखबरी के मुंतजिर थे, तो सैयारों की ये पोजीशन आपके लिए कामयाबी के नए रास्ते खोल सकती है। 12वें घर के जेरे असर आपके अखराजात का एक बड़ा हिस्सा वीजा फीस, टिकट की खरीदारी या बैरून मुल्क तयाम के इंतजामात पर हो सकता है। जो लोग गैर मुल्की कंपनियों या मल्टीनेशनल इदारों में मुलाजिमत के लिए कोशार है, उनके लिए लगन का मुश्तरी निहायत मददगार साबित होगा और आपको सरहद पार से कोई बड़ी ऑफर मौसूल हो सकती है। तालीमी मकासद के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए भी ये वक्त निहायत साजगार है, क्योंकि अतारत की मौजूदगी आपके कागजी मामलात को आगे बढ़ाने में मुआविन होगी। ताहम याद रहे कि अतारत सूरज के हाले में है, इसलिए इस वक्त अपने सफर के प्लान और दस्तावेजात को इस वक्त तक खुफिया रखें जब तक सब कुछ हतमी ना हो जाए, ताकि आप किसी भी किस्म की रुकावट या नजर बद से महफूज रह सके। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको नई जमीनों और नए उफुक से रोशनास करवाने के लिए बेहतरीन मौके फराहम करेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं 18 मई से लेकर 25 मई 2026 तक के रोजाना के हाल अहवाल की कि सितारों की बदलती चाल बुर्जे जौजा वालों के लिए क्या खबर लेकर आ रही है। 18 मई हफ्ते का आगाज आपके 12वें घर में चांद की मौजूदगी से हो रहा है, जो जहनी बोझ या नींद में कमी का बायस बन सकता है। आज आपका रुझान तन्हाई की तरफ ज्यादा रहेगा, लेकिन गैर जरूरी अखराजात का खदशा भी है, इसलिए हाथ रोक कर चलें। 19 मई 11वें घर का मरीख आज आपको समाजी हलकों में बहुत फाल रखेगा, लेकिन 12वें घर के चांद की वजह से कोई खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ सरगर्म हो सकता है, इसलिए अपनी मंसूबाबंदी किसी से शेयर न करें। 20 मई आज का दिन माली हवाले से निहायत खुशाइंद हो सकता है, क्योंकि आपके लगन के मुश्तरी और वीनस आपकी गुफ्तगू में असर पैदा करेंगे। किसी रुकी हुई रकम की वापसी या नए माली सौदे के लिए हालात साजगार है। 21 मई कैरियर के लिए आज का दिन अहम है, जहां 10वें घर का जहल आपकी मेहनत को पहचान दिलवाने में मदद करेगा। अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों पर भरपूर तवज्जो दे, क्योंकि आपकी संजीदगी ही तरक्की की जमानत बनेगी। 22 मई आज आपकी तवज्जो घरेलू मामलात पर रहेगी। तीसरे घर के केतु की वजह से बहन भाइयों या पड़ोसियों के साथ किसी छोटी बात पर उलझने से गुरेज करें। शाम का वक्त फैमिली के साथ गुजारना सुकून देगा। 23 मई ये दिन अपनी जात और आराम के लिए मखसूस करें। लगन के सैयारे आपको अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में वक्त गुजारने की तरगीब देंगे, लेकिन बाहर जाते वक्त अपने बजट का ख्याल रखना जरूरी है। 24 मई इतवार का दिन ज़हनी सुकून फराहम करेगा। आप अगले हफ्ते के अहदाफ तय करेंगे और सस्ती का मुजाहरा न करें। ज़हनी सुकून आपको अगले इक़दामात के लिए तैयार रखेगा। ये करेंगे और बच्चों के साथ वक्त गुजारना आपके मूड को खुशगवार बना देगा। 25 मई हफ्ते का इख्तिताम आपको नई तवानाई देगा। सेहत और तर्ज जिंदगी में लाई गई तब्दीलियां अब मुस्बत नताइज दिखाना शुरू करेंगी और आप एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं इस हफ्ते के सदकात, रेमेडीज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से, ताकि आप सितारों की नहस चाल से महफूज रहकर इनकी मुस्बत तवानाइयों को अपने हक में इस्तेमाल कर सके। ज़ुहल आपके 10वें घर में मौजूद है और आपसे सख्त मेहनत का तकाजा कर रहा है, इसलिए हफ्ते के रोज हस्बे तौफीक काले चने, काला कपड़ा या तेल का सदका करें। ये अमल आपके पेशा वराना कामों में आने वाली ताखीर और रुकावटों को दूर करने में मुआविन साबित हो। मरीख आपके 11वीं घर में है, जो आपको हिम्मत तो दे रहा है लेकिन गुस्सा भी बढ़ा सकता है। लिहाजा मंगल के दिन लाल मसूर की दाल का सदका दे या किसी जरूरतमंद को सुर्ख रंग का खाना खिलाएं, ताकि आपके समाजी ताल्लुकात खराब ना हो। आपके लगन में मौजूद मुश्तरी और जहरा की बरकत को हासिल करने के लिए रोजाना या हय्या कय्यूम और या वदूद का विर्द करें। ये वजीफा आपकी शख्सियत की किशिश को बरकरार रखेगा और आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मिठास पैदा करेगा। ये था बुर्ज जोजा के लिए 18 मई से 25 मई
2026 तक का तफसीली जायचा। सितारे हमें सिर्फ इशारा देते हैं, असल कामयाबी आपकी अपनी मेहनत, खलूस और अल्लाह की जात पर कामिल यकीन में पोशीदा है। इस हफ्ते की गई मंसूबाबंदी और सितारों की इन रेमेडीज पर अमल करके आप अपने मुस्तकबिल को मजीद महफूज और कामयाब बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनका ताल्लुक बुर्ज जोजा से है, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो, रोजाना का हाल और इल्म नुजूम की गहरी मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपके प्यार और तावन का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो।